आज हम आपको महाभारत में हुए अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। यह कहानी महाभारत के युद्ध के प्रारंभ की है और इसे श्रीमद् भागवत गीता के रूप में जाना जाता है। यह वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, कर्म और धर्म का परम ज्ञान दिया था। यहाँ उस घटना का सार सरल शब्दों में हम आपको बताने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन का मोह। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी। युद्ध शुरू होने वाला ही था। अर्जुन ने अपने सारथी बने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। जब रथ बीच में पहुंचा तो अर्जुन ने देखा कि विपक्ष में कोई और नहीं बल्कि उनके अपने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य भाई और मित्र खड़े थे। यह देखकर अर्जुन का मन मोह और विश्वास से भर गया। उनका शरीर कांपने लगा और उनके हाथ से गांडीव धनुष टूटने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, मैं अपने ही गुरुजनों और भाइयों को मारकर राज्य नहीं चाहता। मैं भिक्षा मांगकर जीवन गुजार लूंगा, लेकिन अपनों का खून नहीं बहाऊंगा। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और रथ के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गए। अर्जुन को हताश देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें जो ज्ञान दिया वही गीता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि तुम एक योद्धा हो, इस समय मोह माया करना तुम्हारी कायरता है। श्री कृष्ण जी ने मुख्य रूप से यह बातें समझाई। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम जिसके मरने का शौक कर रहे हो वो वास्तव में कभी नहीं मरते। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। इसलिए शरीर के मरने का शौक मत करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करो। तुम एक क्षत्रिय हो और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम धर्म से विमुख हो जाओगे और अपयश पाओगे। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को याद दिलाया कि यह युद्ध केवल परिवार का झगड़ा नहीं है बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। सामने खड़े लोग अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए उनका अंत करना न्याय है। जब अर्जुन के मन में संदेह फिर भी बना रहा तो श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि, सारे ग्रह, नक्षत्र और यहाँ तक कि भीष्म और द्रोण भी पहले से ही काल के समय में समाये हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं ही विनाशक हूँ। ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। श्री कृष्ण जी के इस ज्ञान को सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया, उनका ज्ञान दूर हो गया और उन्हें अपने कर्तव्य का भान हुआ। अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति मिल गई है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और युद्ध करूंगा। इसके बाद महाभारत का महायुद्ध आरंभ हुआ और अनंत धर्म की जीत हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियों से नहीं भागे। जीवन में मुश्किलें आती जाती रहती है, लेकिन उनसे डरकर भागना कायरता है। फल की चिंता ना करें, अपना काम पूरी ईमानदारी से करें, रिजल्ट भगवान पर छोड़ दे। आत्मा अजर अमर है, मृत्यु का भय व्यर्थ है। तो इस तरह से महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिए उपदेश से उसका सारा भय नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, आपको यदि ये कहानी, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। बस मैं आपसे मिलती हूँ श्री कृष्ण जी के किसी नए उपदेश के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।